नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ भारत के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों में एक डॉक्टर अजीत सिंह कालरा या डॉक्टर ए.एस. कालरा के विषय में, जो कि एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं और उनके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमटेक डिग्री है और वर्ष 2005 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की या जिसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की या IIT रुड़की भी कहा जाता है, वहां आयोजित किए गए 46वें ऑल इंडिया टेक्नो एग्जीबिशन सृष्टि 2005 में, जो कि 4 से 6 मार्च सन 2005 आयोजित किया गया था, उसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैटेगरी में ज्योतिष पर एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से खगोलीय गणनाएं व ज्योतिषीय गणनाएं की जा सकती हैं और किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली व जन्म पत्रिका का निर्माण किया जा सकता है। IIT रुड़की की जिस काउंसिल ने सन 2005 में 46वें ऑल इंडिया टेक्नो एग्जीबिशन सृष्टि 2005 का संचालन किया था, उनमें डॉक्टर सत्य प्रकाश प्रमुख थे और इसके अतिरिक्त श्री मनोज मिश्रा और श्री अश्विनी कुमार थे। उस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में CBRI रुड़की या सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के तत्कालीन निदेशक श्री VK माथुर उपस्थित थे, जिन्होंने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए थे। और ये सब बातें IIT रुड़की से संपर्क कर प्रमाणित भी की जा सकती हैं। डॉक्टर ए.एस. कालरा ने ज्योतिष पर जिस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, उसकी विशेषता यह है कि वह यह बता सकता है कि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में कौन से ग्रह अस्त हैं, कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से स्वराशिस्थ हैं, कौन से दिग्बली हैं और किन ग्रहों के मध्य राशि परिवर्तन हुआ है और कौन से ग्रह राशि संधि में हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित व्यक्ति की लगन कुंडली, चंद्र कुंडली व अन्य डिविजनल चार्ट प्रदर्शित करने के साथ साथ ग्रहों की महादशा अंतर्दशा के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर ए.एस. कालरा के अनुसार ज्योतिष से संबंधित कोई भी सॉफ्टवेयर जन्म पत्रिका निर्माण से संबंधित गणित तो ठीक से कर सकता है, परंतु इस प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका का भली भांति विश्लेषण नहीं कर सकता और न ही व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पर और उसके स्वभाव, व्यवहार और उसके भाग्य पर प्रकाश डाल सकता है, और न ही कोई सॉफ्टवेयर व्यक्ति को ज्योतिषीय परामर्श प्रदान कर सकता है। और यह कार्य तो कोई ईमानदारी से कार्य करने वाला ज्ञानी ज्योतिषी ही अपने ज्ञान, अनुभव, प्रतिभा व अंतर्ज्ञान के आधार पर कर सकता है। डॉक्टर ए.एस. कालरा प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया के देहरादून संस्करण के लिए कॉलमिस्ट के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और उनके नाम से जो कॉलम द टाइम्स ऑफ इंडिया के देहरादून संस्करण में छपता था, उसका नाम स्टार स्पीक था, जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत प्रकाशित होने वाले दून प्लस सप्लीमेंट में छपता था। और इस कॉलम के अंतर्गत डॉक्टर ए.एस. कालरा पाठकों के जीवन के विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर उनकी जन्म पत्रिका के विश्लेषण के उपरांत देते थे और इस कार्य के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया उन्हें कुछ धनराशि भी प्रदान करता था। दून प्लस सप्लीमेंट देहरादून के साथ साथ हरिद्वार, ऋषिकेश व रुड़की शहरों में प्रकाशित होता था। डॉक्टर ए.एस. कालरा भारत के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्पा रिजोर्ट आनंदा इन द हिमालयाज या आनंदा स्पा रिजोर्ट, जो कि ऋषिकेश के निकट टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में स्थित है, उसमें भी समय समय पर वहां ठहरे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स को ज्योतिषीय परामर्श प्रदान करने जाते हैं। ज्योतिष के सॉफ्टवेयर के C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के लिए डॉक्टर कालरा ने जिन 2 पुस्तकों का अध्ययन किया, वे दोनों यशवंत प्रभाकर कानेतकर के द्वारा लिखी गई हैं और BPB पब्लिकेशन कनॉट प्लेस नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित की गई हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं। पहली पुस्तक वर्किंग विद सी और दूसरी ग्राफिक्स अंडर सी। डॉक्टर कालरा की सारी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई है और उनकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ है, जिससे उन्हें दक्षिण भारतीय क्लाइंट्स के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्लाइंट्स के साथ डील करने में सुगमता का अनुभव होता है। और डॉक्टर कालरा उत्तर भारत के प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के लिए भी लेख लिखते रहे हैं और इसके अतिरिक्त अरामुक इंडिया लिमिटेड मुंबई के द्वारा इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड अहमदाबाद के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका सेव्स हार्ट मेडिकल मैगजीन के लिए भी एक फुल पेज कॉलम एस्ट्रो कॉर्नर लिखते रहे हैं और यह मैगजीन साइंटिफिक प्रेस पुणे द्वारा छापी जाती थी।
जैसे कि किशोरावस्था और युवावस्था के अधिकांश लोग भाग्य को व ज्योतिष को नहीं मानते और उन्हें लगता है और उन्हें सिखाया जाता है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो ठीक इसी प्रकार डॉक्टर कालरा भी किशोरावस्था और युवावस्था में ये ऐसा नहीं मानते थे कि भाग्य जैसा कुछ होता है, और उनका भी यही मानना था कि यदि मनुष्य आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव सोचते हुए मेहनत करे तो अपने लक्ष्य तक हर हाल में पहुंच सकता है। परंतु फिर उनके जीवन में लंबे समय तक एक के बाद एक युवावस्था में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने उन्हें यह मानने पर बाध्य कर दिया कि भाग्य जैसा कुछ न कुछ तो अवश्य है। और फिर उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भाग्य को कैसे पढ़ा जाए। और फिर उन्हें याद आया कि अनेक लोग भाग्य जानने के लिए जन्म पत्रिका बनवाते हैं और हस्तरेखाओं का परीक्षण करवाते हैं। चूंकि डॉक्टर कालरा सिख धर्म से संबंध रखते हैं या सिख धर्म में उनका जन्म हुआ और उनके परिवार में कोई ऐसी परंपरा नहीं थी कि जब कोई बच्चा जन्म ले तो उसकी जन्म पत्री किसी पंडित या ज्योतिषी से मिलकर बनवाई जाए, जैसा कि अधिकांश हिंदू धर्म के परिवारों में होता है। तो डॉक्टर कालरा ने निश्चय किया कि वे स्वयं भारतीय ज्योतिष व हस्तरेखा शास्त्र का अध्ययन करेंगे और उसके माध्यम से अपने भाग्य को जानने का प्रयास करेंगे। और उस समय वे पोस्ट ग्रेजुएशन में थे। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा के दौरान ही उन्होंने हस्तरेखा शास्त्र और ज्योतिष का अध्ययन प्रारंभ किया और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा समाप्त करने के उपरांत उन्होंने ज्योतिष के अध्ययन को विधिवत और औपचारिक रूप से ग्रहण करने का निश्चय किया और इसके लिए हरिद्वार के एक संस्थान में दाखिला लेकर कुछ वर्ष लगाकर ज्योतिष शास्त्र को भलीभांति सीखा और उस पर अनुसंधान किया और फिर ज्योतिष को ही पूर्णकालिक रोजगार या फुल टाइम प्रोफेशन के रूप में अपनाने का भी निश्चय किया और ज्योतिष में अपने सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, जिसके लिए उन्हें IIT रुड़की द्वारा सन 2005 में सम्मानित किया गया, जिसके विषय में इस वीडियो के प्रारंभ में बताया जा चुका है। और ये सॉफ्टवेयर ज्योतिष पर आधारित जो कि डॉक्टर कालरा ने बनाया था, ये C लैंग्वेज में बनाया था। जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उनको मालूम होगा कि C लैंग्वेज क्या होती है। और ये MS-DOS प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था और इस सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए गणित ज्योतिष की जिन 4 पुस्तकों का प्रयोग किया गया, उनमें पहली पुस्तक का नाम है पंचांग गणितम, जिसके लेखक हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कल्याण दत्त शर्मा, और यह पुस्तक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज आश्रम हरिद्वार द्वारा प्रकाशित की गई है। दूसरी पुस्तक का नाम है खगोल एवं गणित ज्योतिष, जो कि श्री दीपक कपूर के द्वारा लिखी गई है और रंजन पब्लिकेशंस दरियागंज नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। तीसरी पुस्तक का नाम है भारतीय ज्योतिष संग्रह, जो कि उमेश पुरी ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है और रणधीर प्रकाशन हरिद्वार के द्वारा प्रकाशित की गई है। चौथी पुस्तक का नाम है जन्म पत्री स्वयं बनाइए, जो कि चंडीगढ़ में रहने वाले हरभजन सिंह मान के द्वारा लिखी गई है और अमित पॉकेट बुक्स जालंधर द्वारा प्रकाशित की गई है। डॉक्टर कालरा ज्योतिषी के रूप में फलित ज्योतिष में विशेषज्ञता रखते हैं और उन्होंने फलित ज्योतिष सीखने के लिए महर्षि पराशर द्वारा रचित लघु पराशरी का अध्ययन किया है और लघु पराशरी में महर्षि पराशर के द्वारा 42 श्लोक दिए गए हैं, जिनके माध्यम से फलित ज्योतिष के नियमों को समझाया गया है। और इस ज्ञान के आधार पर डॉक्टर कालरा किसी क्लाइंट की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं और उसे ज्योतिषीय परामर्श प्रदान करते हैं और जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों जैसे कार्य व्यवसाय, नौकरी, व्यापार, व्यावसायिक उन्नति, प्रेम जीवन या लव लाइफ, विवाह, वैवाहिक जीवन, संतान सुख, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विदेश गमन इत्यादि पर परामर्श प्रदान करते हैं। समय का अध्ययन करने के लिए वे विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा और गोचर ग्रहों, विशेषकर गोचर के गुरु को देखते हैं। जब कोई क्लाइंट डॉक्टर कालरा को ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त करने के लिए संपर्क करता है तो डॉक्टर कालरा स्वयं यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि वह क्लाइंट क्या प्रश्न करना चाहता है। और डॉक्टर कालरा कभी क्लाइंट से तुरंत ये नहीं कहते कि पूछो क्या पूछना है, जैसा कि दूसरे कई ज्योतिषी करते हैं। जन्म पत्रिका विश्लेषण करते समय सर्वप्रथम डॉक्टर कालरा क्लाइंट को उसके भूतकाल में घटित प्रमुख घटनाओं और उसके स्वभाव व्यवहार के विषय में स्वयं से बताने का प्रयास करते हैं और फिर वर्तमान की बात करते हैं और उसके बाद ही उसके भविष्य के संबंध में कोई भविष्यवाणी करते हैं। डॉक्टर कालरा का कहना है कि कोई ज्योतिषी यदि अपने क्लाइंट के भूतकाल और वर्तमान काल के विषय में सही अनुमान लगाकर क्लाइंट को उसके बारे में बता दे तो उससे क्लाइंट को ये विश्वास उत्पन्न हो सकता है कि ज्योतिषी भविष्य के विषय में भी सही जानकारी प्रदान करेगा।
डॉक्टर कालरा ने व्यावसायिक ज्योतिषी के रूप में अपनी यात्रा सन 2003 से प्रारंभ की और उनके देश विदेश में अनेक क्लाइंट्स हैं और हरिद्वार से उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया और सन 2011 में दिल्ली एनसीआर के अपने अनेक क्लाइंट्स के आग्रह पर वे हरिद्वार से दिल्ली एनसीआर में वैशाली गाजियाबाद शिफ्ट हो गए और वहीं रहकर प्रैक्टिस करते हैं और गत अनेक वर्षों में एक ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर के रूप में फोन, व्हाट्सएप, स्काइप और ईमेल के माध्यम से देश विदेश में रह रहे अपने क्लाइंट्स को ज्योतिषीय परामर्श प्रदान करते हैं। अपने आप को एक व्यावसायिक ज्योतिषी के रूप में लॉन्च करने से पहले उन्होंने अनेक लोगों से मिलकर और उनकी जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण कर ज्योतिष में अनुसंधान किया और परख कर देखा कि क्या वास्तव में भारतीय वैदिक ज्योतिष में सत्यता है या फिर नहीं। और ऐसा करना इस कारण से भी आवश्यक था क्योंकि डॉक्टर कालरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी रहे थे और यदि उनका लक्ष्य व्यावसायिक ज्योतिषी बनने का था तो ज्योतिष को भली भांति परखने के उपरांत ही वे अपने आप को व्यावसायिक ज्योतिषी के रूप में स्थापित कर सकते थे। डॉक्टर कालरा एक तार्किक सोच वाले स्पष्ट वक्ता व्यक्ति हैं और वे अपने क्लाइंट्स को ऐसा कहकर गुमराह नहीं करते कि वे अपने क्लाइंट्स का भाग्य चुटकियों में बदल सकते हैं। और जब उनसे ऐसा पूछा जाता है कि ज्योतिष का लाभ क्या है तो उनका कहना होता है कि अधिकांशतः ज्योतिष से हमें किसी क्लाइंट की जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर ये पता लग जाता है कि उसके जीवन में क्या समस्या है और समस्या कब से चल रही है और कब तक समाप्त होगी। जन्म पत्रिका से हमें पता चल जाता है कि क्लाइंट के जीवन में बुरे ग्रह की दशा कब से प्रारंभ हुई, कब तक चलेगी और कब समाप्त होगी और आगे अच्छे ग्रह की दशा कब तक प्रारंभ होगी। डॉक्टर कालरा यह मानते हैं कि जीवन में समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता और केवल परिश्रम करने के उपरांत भी सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक समय अनुकूल ना हो और भाग्य साथ ना दे। डॉक्टर कालरा का जन्म दिल्ली के राजौरी गार्डन में हुआ था और उनके जन्म के कुछ समय उपरांत उनके पिता नरेंद्र सिंह कालरा को हरिद्वार शहर में स्थित भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या BHEL में नौकरी मिल गई थी और सन 1977 में परिवार दिल्ली से हरिद्वार शिफ्ट हो गया था और हरिद्वार में ही उनका बचपन बीता और स्कूलिंग संपन्न हुई और आगे की शिक्षा दूसरे शहरों में हुई। हरिद्वार शहर उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की शिवालिक पर्वत श्रेणी के निकट गंगा नदी के किनारे पर बसा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां से 4 धाम यात्रा प्रारंभ होती है और इसके निकट प्रसिद्ध ऋषिकेश शहर भी है जिसे कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा भी कहा जाता है और जो कि आज के समय में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी प्रसिद्ध है। डॉक्टर कालरा को ज्योतिष पर सॉफ्टवेयर का निर्माण करने में लगभग 3 माह का समय लगा था और इसके लिए सर्वाधिक प्रमुख जिस पुस्तक का प्रयोग किया गया था वह पंचांग गणितम है जो कि स्वर्गीय पंडित श्री कल्याण दत्त शर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। और पंडित कल्याण दत्त शर्मा नई दिल्ली के कटवारिया सराय स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जिसे कि पहले श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भी कहा जाता है उससे जुड़े हुए थे। पंचांग गणितम पुस्तक का निर्माण श्री वेंकटेश केतकर द्वारा लिखित मराठी भाषा की पुस्तक वैजयंती नाम पंचांग गणित से किया गया था और जिसका हिंदी भाषा में अनुवाद पंडित देवी प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा किया गया था जो कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से ही जुड़े हुए हैं और हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। डॉक्टर कालरा के लिए पंचांग गणितम को समझ पाना प्रारंभ में इतना सरल नहीं था क्योंकि उसकी भाषा सरल हिंदी में नहीं थी और अनेक प्रयासों के बाद में उसे समझ सके और पंचांग गणितम के सन 2002 में प्रकाशित प्रथम संस्करण का अध्ययन करते समय डॉक्टर कालरा को उसमें एक कमी का पता चला था जो कि बृहस्पति के मंदफल के एक समीकरण से संबंधित थी। वास्तव में पुस्तक के पृष्ठ संख्या 86 और 87 में वह समीकरण ही उपस्थित नहीं था। इस समस्या के निराकरण के लिए डॉक्टर कालरा ने तुरंत पुस्तक के प्रकाशक शांति कुंज आश्रम फोन लगाया और सौभाग्य से उन्हें यह पता चला कि उस समय पंडित कल्याण दत्त शर्मा शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में उपस्थित थे और यह जानने के उपरांत डॉक्टर कालरा ने बिना कोई देरी करते हुए शांति कुंज आश्रम पहुंचे और वहां कार्यरत श्री राम सहाय शुक्ला के सहयोग से वे पंडित कल्याण दत्त शर्मा से मिले और उन्हें पंचांग गणितम का वह प्रथम संस्करण दिखाया और उस कमी की ओर उनका ध्यान खींचा
खींचा। पंडित जी ने तुरंत वैजयंती नाम पंचांग गणित के हिंदी अनुवाद को पढ़ा और डॉक्टर कालरा को गुरु के मंद फल से संबंधित उस समीकरण को प्रदान किया। पंडित कल्याण दत्त शर्मा का स्वर्गवास 5 अक्टूबर सन 2009 में जयपुर में 90 वर्ष की आयु में हुआ और पंडित कल्याण दत्त शर्मा जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के द्वारा सम्मानित किया जा चुका था, उन्होंने खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए और वे वेधशाला निर्माण के विशेषज्ञ थे, या जिसे कि इंग्लिश में स्टोन ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के बाद उन्होंने भी कई वेधशालाओं का निर्माण कराया जो इस प्रकार से हैं। पहला जयपुर में गलता की पहाड़ियों में, दूसरा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, तीसरा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में, चौथा शांति कुंज हरिद्वार में और इसके अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में, और वे जयपुर वेधशाला के अध्यक्ष भी रहे।